क्या कहते हैं जज साहब? अतः लव जिहाद में फॉरेन फंडिंग के तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता। पहली बात तो लव जिहाद का कोई अस्तित्व नहीं। जज साहब ने उसमें फॉरेन फंडिंग में ढूंढ लाए, बिना किसी साक्ष्य, बिना किसी एविडेंस के, बस ख्याली पुलाव व्हाट्सएप के अनुभव के आधार पर जज साहब पेल रहे हैं। लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूँ तो पिछले बहुत सालों से कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा हिंदू और मुसलमानों के बीच में वैमनस्यता फैलाने, एक दूसरे के बीच में एक बड़ी खाई पैदा करने का संगठित रूप से प्रयास किया जा रहा है, जिसका असर भी अब ज़मीन पर कुछ कुछ दिखने लगा है। लेकिन यह असर न्यायपालिका तक भी पहुंच जाएगा, यह आपने सोचा भी नहीं होगा। और न्यायपालिका भी जब उस तरह के जजमेंट देने लगे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकल के आते हैं, तब ये देश के न्याय के लिए और न्यायपालिका के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, देश के माहौल के लिए, कानून व्यवस्था के लिए बहुत ही चिंताजनक विषय हो जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में 30 सितंबर 2024 को बरेली के एक सेशन जज साहब द्वारा दिए गए एक निर्णय के बारे में, एक जजमेंट के बारे में, जहाँ पर उन्होंने पाया कि एक हिंदू महिला जिसके साथ एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपना हिंदू नाम आनंद बताकर विवाह किया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, बाद में महिला को पता चला कि लड़का आनंद नहीं, आलिम नाम का व्यक्ति है। इस तरह के मामले हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वर्तमान केस में जिस तरह से जज साहब ने इस केस को कोर्ट किया है, वह बहुत ही चौंकाने वाला, बहुत ही इमेच्योर, बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो केस का मेरिट पर डिसाइड होना, दूसरा उसके बाद जो जजमेंट के बाद जज साहब का जो ऑब्जर्वेशन आता है वह भाग। अगर आप केस को देखें तो केस कुछ इस तरह से है कि जनवरी 2022 में एक लड़की जो कि हिंदू है, कोचिंग सेंटर में जहाँ वो कंप्यूटर कोर्स करने जाती है, एक लड़के से मिलती है। लड़की द्वारा दी गई तहरीर में कहा जाता है कि लड़के ने अपना नाम आनंद बताया। उसने उसी दिन, जिस दिन कोचिंग सेंटर में मिलते हैं, मोबाइल नंबर का आदान प्रदान किया और आपस में चैटिंग शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद लड़का उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता है, तो महिला कहती है पहले शादी करो। वह कृष्ण मंदिर में जाकर उसके साथ मांग में सिंदूर भरता है, शादी कर लेता है। फिर होटल में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। होटल में कई बार जाते हैं, कई बार शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं। लड़की गर्भवती हो जाती है 1 साल बाद। जब आनंद को यह पता चलता है कि लड़की गर्भवती है, तब वह उसे जबरन गर्भ गिराने की गोली खिलाता है। वह गोली नहीं खाती। आनंद उसके साथ मारपीट करता है और मारपीट करने के बाद अपने गांव जालौन चला जाता है, जादूपुर। जब आनंद जादूपुर जाता है तो लड़की उसके पीछे पीछे जाती है और उस दिन 1 साल 4 महीने बाद ये घटना 27 मई 2023 लड़की को यह पता चलता है कि यह लड़का आनंद नहीं आलिम है, जब उसके गांव जादूपुर पहुंचती है। अब जब लड़की के साथ 161 का बयान होता है, 164 का बयान होता है, चीफ होता है, तो वो अपने इन बयानों का समर्थन करती है। लेकिन जब उसके साथ क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है, वहाँ पर लड़की कहती है कि उसने अपनी मर्जी से आलिम के साथ शादी की थी और यह बात हिंदू संगठनों को पता चल गई थी। हिंदू संगठन के लोग मेरे माता पिता के पास आए और कहा कि क्योंकि लड़का मुसलमान है इसलिए लड़की वहाँ नहीं जा सकती। तब मेरे माता पिता ने दबाव में आकर, हिंदू संगठनों ने दबाव में आकर FIR दर्ज कराई थी। आगे लड़की ये भी कहती है कि उसने जो 164 का बयान दिया था वह अपने माता पिता के दबाव में दिया था। लेकिन इन सब तथ्यों को माननीय न्यायालय द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है। साथ ही PW5 जो होटल मैनेजर होता है उसको परीक्षित किया जाता है। होटल मैनेजमेंट अपने क्रॉस एग्जामिनेशन बताता है कि 2 तिथि वो बताता है। 18 मार्च 2023 को 2 व्यक्ति उसके होटल में आते हैं, कमरा नंबर 406 बुक करते हैं, 2 पर्सन। नाम वाले कॉलम में आलिम सन ऑफ रफीक अहमद लिखता है। आने जाने का पता कहाँ से आया, कहाँ गए वो बताता है। और उसने यह भी कहा कि जब कोई होटल में ठहरता है तो मुझसे पूछते हैं कि आपका रिश्ता क्या है, तो वह उस लड़की को अपना दोस्त बताता है। PW5 होटल मैनेजर ने यह भी बताया कि रजिस्टर में एंट्री करने के बाद लड़का आगे आगे जाता था और लड़की पीछे पीछे आती थी। क्रॉस एग्जामिनेशन में जब लड़की कहती है कि उसने FIR अपने माता पिता के दबाव में दर्ज कराई, उसने 164 के बयान अपने माता पिता के दबाव में दर्ज कराया, तब माननीय न्यायालय का ऑब्जर्वेशन यह आता है कि चूंकि लड़की पढ़ी लिखी है, अंग्रेजी में हस्ताक्षर करती है, इसलिए माता पिता के दबाव में आने की बात साबित नहीं होती कि वो माता पिता के दबाव में आएगी, क्योंकि पढ़ी लिखी महिला है। लेकिन माननीय न्यायालय उस समय यह भूल जाता है कि यदि लड़की पढ़ी लिखी थी तब उसे 4 महीना और 1 साल तक यह क्यों नहीं पता चला कि यह लड़का आनंद नहीं आलिम है। जबकि उसका कहना है कि कोचिंग सेंटर में आने वाले दिन, पहले दिन मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हुआ और चैटिंग शुरू हो गई थी।
जब चैटिंग शुरू होती है, आप किसी मोबाइल नंबर पर कॉल करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन पर कॉल करते हैं, चैटिंग करते हैं, तो निश्चित रूप से किसी न किसी ऐप में उस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ आ जाता है। दूसरा, जिस कंप्यूटर सेंटर में दोनों लोग पढ़ाई कर रहे थे, उस कंप्यूटर सेंटर को इन्होंने गवाही के लिए क्यों नहीं बुलाया, उसके रिकॉर्ड क्यों नहीं तलब किए? क्या आलिम ने कंप्यूटर सेंटर में भी अपना नाम आनंद लिखवाया था? निश्चित रूप से नहीं लिखवाया होगा। इसलिए लड़की ने अपने क्रॉस एग्जामिनेशन कहा कि उसे कंप्यूटर सेंटर का नाम याद नहीं है। जब आलिम होटल में जाता है, अवैध संबंध बनाने के लिए जाता है, तब वह अपना सही नाम आलिम लिखवाता है, वहां पर वह अपना नाम आनंद नहीं लिखवाता। इस बात का भी लड़की को पता नहीं चलता। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट कर दूं कि कोई भी इस तरह से गैर वैवाहिक संबंध बनाना, बिल्कुल हम उसका समर्थन नहीं करते, ना इस्लाम धर्म समर्थन करता है। चलिए, यहाँ पर भी ये सारी बातें नजरअंदाज करते हुए न्यायालय ने आलिम को अवैध धर्मांतरण और बलात्कार का दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक और तथ्य जो महिला ने अपने बयानों में कहा वो यह है कि जो फोटो खींचकर उसको ब्लैकमेल किया गया था, वह फोटोग्राफ उसने आयु महोदय को दिखाए थे, लेकिन आयु महोदय ने उन फोटोग्राफ्स को इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं बनाया, जिसमें माननीय न्यायालय का कहना था कि प्रोसिक्यूशन की इस भूल का फायदा, इस चूक का फायदा अपराधी को नहीं दिया जा सकता। एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो महिला ने बताया कि वह आलिम से जेल पर मिलाई करने जाती थी। अब जब महिला के साथ अवैध रूप से धर्मांतरण का दबाव दिया गया, अवैध रूप से शारीरिक संबंध, जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए, जब वह लड़का जेल में बंद होता है तो महिला उससे मिलने क्यों जाती है? उस पर माननीय न्यायालय कहते हैं कि वह महिला डर और दबाव में आलिम से मिलने जाती थी। अब काहे का डर दबाव रह गया? समाज में बात फैल चुकी है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, माता पिता को पता चल चुका है, अब काहे का दबाव था उसके ऊपर आलिम का? दूसरा, यह भी तथ्य सामने आया कि वो महिला 13 महीने से अपने माता पिता से अलग रह रही है। इस पर माननीय न्यायालय हैरत के साथ ये कहते हैं कि जब महिला अलग रह रही है तो उसका अलग रहने का खर्चा, खाने पीने, ओढ़ने पहनने का खर्चा कौन दे रहा है, ये एक रहस्य है। चलिए, इसके बाद भी आपने सजा सुनाई, हिमालय न्यायालय का मत है, इस पर हम नहीं जा रहे। आजकल वैसे भी इसी तरह के जजमेंट ज़्यादातर आने लगे हैं, क्योंकि अब न्यायालय भी महाराजा की शक्ल में दिखाई देने लगे हैं। जो उनको उचित लगता है वो उन्हें दे देते हैं, एविडेंस एक तरफ रखी रह जाती है, उस पर हम कोई आपत्ति नहीं कर रहे। लेकिन जजमेंट के बाद जो माननीय न्यायालय का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान उन्होंने पेला है अपने आदेश में, ये बहुत गंभीर है, अत्यंत गंभीर, और दो समुदाय के बीच में नफरत फैलाने का काम माननीय न्यायाधीश द्वारा किया गया। माननीय न्यायाधीश जिनका नाम दिवाकर है, रवि कुमार दिवाकर है, वास्तव में ये इस पद पर बने रहने के लायक नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने जजमेंट के बाद अचानक क्या कहते हैं, जजमेंट के सेकंड पार्ट में अगर कहा जाए पेज नंबर 30 पर अचानक से इनके ऊपर एक ज्ञान आता है और कहते हैं कि उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो चुका है कि प्रश्नगत प्रकरण लव जिहाद के माध्यम से अवैध धर्मांतरण का मामला है, जबकि लव जिहाद का पूरे केस में कहीं जिक्र नहीं आता है। जज साहब एकदम से इसको लव जिहाद पर लेकर आ जाते हैं। तो सबसे पहले जानना जरूरी है, जज साहब कह रहे हैं सबसे पहले जानना जरूरी है कि लव जिहाद क्या है। अब देखिए, लव जिहाद जिसका इस्लाम में इस गंदगी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई तसव्वुर ही नहीं है, ये तो सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए गुंडा एलिमेंट द्वारा ये नाम दिया गया। इस्लाम वो मजहब जहां लड़कियों की तरफ निगाह उठाकर भी देखना हराम है। लड़कियां किसी भी धर्म, किसी भी जाति हो, सिर्फ लड़कियों की तरफ, मुसलमान ही नहीं, गैर मुस्लिम नहीं, निगाह उठाकर देखना हराम है। जहां अगर किसी ने कोई बलात्कार किया है, रेप किया है, चाहे वो कोई भी है, कितना बड़ा मौलवी मुल्ला है, कितना बड़ा नेता है, तो उसकी सजा सिर्फ संसार कर देना है, यानी कि मौत की सजा है। वहां ऐसे में इस्लाम के ऊपर एक घिनौना आरोप लगाना कि अवैध धर्मांतरण लव जिहाद के माध्यम से किया जा रहा है, अत्यंत बेवकूफाना बात है। क्या जज साहब के पास कोई ऐसा रैकेट है जिसका उन्होंने खुलासा किया हो, किसी और ने खुलासा किया हो, या कोई ऐसा लिटरेचर जो लव जिहाद के संबंध में किसी इस्लामिक स्कॉलर ने लिखा हो? क्यों वो इसको लव जिहाद को इस्लाम से जोड़ रहे हैं, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है? गुंडों के द्वारा ये नाम मुसलमानों को बदनाम करने के लिए दिया गया है। तो क्या कहते हैं कि लव जिहाद क्या है? जज साहब का ज्ञान सुन लीजिए। लव जिहाद में मुस्लिम, ये सुन लीजिए, ये जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को जरूर भेजूंगा, चीफ जस्टिस महोदय को जरूर भेजूंगा कि खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसका संज्ञान लिया जाए। ये कहते हैं लव जिहाद में मुस्लिम पुरुष शादी के माध्यम से इस्लाम में धर्मांतरण के लिए व्यवस्थित रूप से हिंदू महिलाओं को निशाना बनाते हैं। क्या बेहुदा बात, कितनी बेहुदा बकवास है। ये एक अनपढ़ और जाहिल इंसान कहे तो समझ में आती है, जज कह रहा है तो निहायत ही अफसोस की बात है। जब हिंदुस्तान में जिस मुगलों को आप कोसते हो, उनका शासन रहा 800-900 साल रहा, अगर जबरन धर्म परिवर्तन कराना होता तो उस समय जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता। आज मुसलमानों की तादाद भारत में 22% है, 20-22% यानी कि 80% गैर मुस्लिम लोग रहते हैं। अगर जबरन वाली कोई बात होती तो आज सारे के सारे लोग मुसलमान होते। मैं भी त्यागी मुस्लिम हूँ, अपनी इच्छा से मुसलमान हुआ हूँ। अगर मैं इच्छा से नहीं हुआ होता तो वापस अपने धर्म में चला जाता। तो यहाँ कहते हैं जज साहब हिंदू महिला को निशाना बनाते हैं और मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलाओं को धर्मांतरण के लिए प्यार का दिखावा देकर धोखे से शादी कर लेते हैं। धोखे से शादी करना एक अलग बात है, लेकिन धर्म के विस्तार के लिए ये घिनौनी हरकत इस्लाम में बिल्कुल भी कोई इसकी गुंजाइश ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जैसा कि उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त मोहम्मद आलिम ने अपना हिंदू नाम आनंद बताकर वादनी को धोखे में रखकर हिंदू रीति रिवाज से शादी की।
अब वो हम फैक्ट में कह चुके हैं, जब वो ये कहते हैं जज साहब के लड़की पढ़ी लिखी है, इंग्लिश में हस्ताक्षर करती है, तो उस पढ़े लिखे बच्चे से यह भी उम्मीद की जाएगी जब कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं तो क्या उसके नाम की अटेंडेंस, क्या उसके नाम की एंट्री, क्या उसने वहां जो फॉर्म भरा था आनंद के नाम से भरा था, क्या वो प्लानिंग करके आया था कि मैं यहाँ जाऊंगा इस लड़की को पटाऊंगा। फिर जब वो होटल में जाते हैं यशी करने, तो होटल में तो अपना नाम सही सही लिख रहा है, वो आलिम लिख रहा है, तो उसने नाम अपना कहाँ छुपाया, वहां महिला ने उसका नाम क्यों नहीं पढ़ा। फिर वहां पे बाकायदा आधार कार्ड देने पड़ते हैं, किसी भी होटल में बिना आधार कार्ड के एंट्री नहीं होती। सबसे बड़ी चूक जब वो कहते हैं कि उसका जबरन गर्भपात कराया गया, तो जिस अस्पताल में गर्भपात कराया गया उस अस्पताल को गवाही के लिए क्यों नहीं बुलाया, गर्भपात कराना खुद कानूनन जुर्म है, तब उसके बयान क्यों नहीं लिए गए। अब आगे देखिए क्या कहते हैं जज साहब, अतः लव जिहाद में फॉरेन फंडिंग के तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता। पहली बात तो लव जिहाद का कोई अस्तित्व नहीं, जज साहब ने उसमें फॉरेन फंडिंग में ढूंढ लाए, बिना किसी साक्ष्य, बिना किसी एविडेंस के, बस ख्याली पुलाव व्हाट्सएप के अनुभव के आधार पर जज साहब पेल रहे हैं। क्योंकि लव जिहाद के माध्यम से अवैध धर्मांतरण होता है, अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कानून बनाया गया है। फिर आगे कहते हैं संविधान के अनुसार राज्य का कोई धर्म नहीं होता। भाई अगर राज्य का कोई धर्म नहीं होता तो आप धर्म को क्यों देख रहे हो, आप तो अपराध को देखो, और अपराध के आधार पर उसने जबरन बलात्कार किया है, उसको धोखे में रख के बलात्कार किया है, तो उसको बलात्कार की सजा सुनाइए। लव जिहाद का ज्ञान आप कहां से निकल कर ले आए। फिर आगे कहते हैं, ये पेज नंबर जजमेंट का 32 है, लव जिहाद के माध्यम से अवैध धर्मांतरण किसी अन्य बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए कराया जाता है, संभावना भी नहीं है, कराया जाता है। कहां से इन जज साहब के पास ज्ञान आगे के कोई बड़ा उद्देश्य चलाया जा रहा है। यदि समय रहते भारत सरकार के द्वारा लव जिहाद के माध्यम से अवैध धर्मांतरण पर रोक नहीं लगाई गई तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम देश को भुगतने पड़ सकते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई जज कोई जजमेंट लिखा रहा है या कोई कट्टरपंथी किसी मंच पे खड़े होकर भाषण दे रहा है, ऊट पटांग भाषण दे रहा है। ये जज साहब की भाषा शैली है, ये जज साहब का ऑब्जर्वेशन है। फिर आगे कहते हैं पेज नंबर 33 में, लव जिहाद के द्वारा हिंदू लड़कियों को प्रेम में फंसाकर उनका अवैध धर्मांतरण करने का अपराध एक विरोधी गिरोह अर्थात सिंडिकेट द्वारा बड़े पैमाने पर गैर मुस्लिमों के कमजोर वर्ग के लोगों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा ओबीसी आदि समुदाय के लोगों, महिलाओं, बच्चों ब्रेन वॉश करके तथा उनके धर्म की बुराई करके, देवी देवताओं के संबंध में टिप्पणी करके तथा मनोवैज्ञानिक दबाव डालकर विभिन्न प्रकार के लालच जैसे विवाह, नौकरी आदि का प्रलोभन देकर उनका अवैध धर्मांतरण कराया जाए ताकि भारतवर्ष में भी पाकिस्तान और बांग्लादेश से अलग पैदा किए जाए। भाई जज साहब आप पढ़े लिखे होंगे, भाई पढ़कर आए होंगे, जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लें। इस देश में सबसे कमजोर हालात, सबसे कमजोर स्थिति में मुसलमान है, शेड्यूल कास्ट से पीछे मुसलमान है, सच्चर कमेटी भी कहती है और आपको दिख भी रहा है। तो अब वो कमजोर लोग किन कमजोर लोगों को लालच देकर लव जिहाद के द्वारा धर्मांतरण कराएंगे। फिर आगे क्या कह रहे हैं, नौकरी आदि का प्रलोभन देकर मुसलमान खुद नौकरी को तरस रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, टायर पंचर लगाने के लिए जाने जाते हैं, चाय की दुकान के लिए जाते हैं, ये किसको मजदूरी देंगे। क्या बेहुदा बात इन्होंने अपने जजमेंट में लिखी है। आगे कह रहे हैं धर्मांतरण कराया ताकि भारतवर्ष में भी पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे हालात पैदा किए जा सकें। बिल्कुल मुझे लगता है शर्म आ रही है इन जज साहब के बारे में बात करते हुए कि इनको तनिक विज्ञान है या नहीं। क्या है पाकिस्तान के हालात। आज भी पाकिस्तान का एक राज्य है जहां पर 51% हिंदू रहते हैं, जो हिंदू थे वो आज भी हिंदू हैं, वो अपने त्यौहार मनाते हैं, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं। क्या है बांग्लादेश के हालात। आज भारत में हजारों की तादाद में दंगे हो चुके हैं आजादी के बाद। बांग्लादेश में पहली बार ये डिस्टर्बेंस हुआ है जो कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, रिलीजियस नहीं है। वहां हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया तो मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया गया। बांग्लादेश में निशाना उनको बनाया गया जो खालिदा जिया के समर्थक थे, चाहे वो हिंदू थे मुसलमान थे। वहां हिंदू मुसलमान आज भी नहीं हुआ। तो क्या बांग्लादेश की हालत है, वहां भी हिंदू पीसफुल रह रहे हैं, पीसफुली पाकिस्तान में भी रह रहे हैं। भारत में ही 10,000 दंगे हो चुके हैं। तो ये कौन से हालात आप बता रहे हैं कि यहां धर्मांतरण के द्वारा, और वो भी उन लोगों के द्वारा जो खुद सबसे ज्यादा कमजोर हैं। मेडिकल रिपोर्ट की भी इसमें बीच में बात आई। मेडिकल रिपोर्ट पर भी एक्सपर्ट का जिरह हुआ, चीफ हुआ, उन्होंने देखा कि वो रेप के तो कोई निशान मिले नहीं, चोट का भी कोई निशान नहीं। क्योंकि जिसने उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है 27 मई 2024 को, 27 मई 2023 को, तो उसी दिन ये रिपोर्ट दर्ज हुई है। उसमें बताया जा रहा है कि आलिम ने उनके साथ बेल्ट से मार पिटाई की। मेडिकल रिपोर्ट में चोट के कोई निशान, बाह्य निशान नहीं पाए गए। तो अगर आप मेरिट पे देखें, केस फिट बैठता है अनफिट बैठता है, हाई कोर्ट तय करे, सुप्रीम कोर्ट तय करे, कोई भी न्यायालय तय ना करे, इसी जजमेंट को अपील करने। आपत्ति वहां नहीं है, आपत्ति वहां पर है जिस तरह का जजमेंट आया है। उसके बाद जज साहब के जो बेहुदा तर्क एक मुस्लिम समाज को लेकर आए हैं, लव जिहाद को लेकर आए हैं, जिन्हें खुले दिमाग से बैठना चाहिए, बिना किसी सबूत, बिना किसी तथ्य के आप मुसलमानों को इस तरह से बदनाम कर रहे हैं। तो आप इस न्याय की कुर्सी पर बैठकर, न्याय की कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति ईश्वर का रूप होता है जो आसमान पर है। जैसे आप ईश्वर कहें, खुदा कहें, गॉड कहें, जो अदालत में बैठा है, इन दोनों लोगों में एक समानता होती है, दोनों में एक गुण होता है। क्या होता है कि दोनों ही इंसाफ के लिए जाने जाते हैं, दोनों इंसाफ करते हैं। जज साहब इतनी पवित्र कुर्सी पर बैठकर इस तरह की बेहुदा बातें कर रहे हैं। कोई आम व्यक्ति होता है इस तरह की बातें करने पर उसके विरुद्ध मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। लोगों के बीच में आपस में वनस्ता फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमानों के बीच में और खाई बढ़ाने का काम कर रहे हैं बजाय घटाने के। मैं फिर दोहरा दूं कि अगर कोई लड़का कोई लड़की घर से भागते हैं, हम कतई उसका समर्थन नहीं करते, ना वो कोई प्यार होता, वो सिर्फ उनकी हवस होती है, उनकी भूख होती है। लेकिन
इस सारे मामले को, सारे प्रकरण को, हालांकि बहुत सारे हजारों की तादाद में ऐसे मामले हैं जहां पर मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ चली जाती हैं, हिंदू लड़कों के साथ उन्होंने ब्याह शादी रचाई है। तो क्या हिंदू धर्म को हम ये कहें? हो क्या रहा है वैसे, अगर देखा जाए हो क्या रहा है? हो ये रहा है जैसे कि आप मैट्रिमोनियल केसेस में देखते हैं, जब किसी बहू की अपने ससुराल में नहीं बनती तो क्या आरोप लगाती है? वो आरोप अपने ससुराल पर बलात्कार का ही लगाती है आजकल। आप अगर डेटा छानेंगे, ससुर पर बलात्कार का आरोप, दादा पर बलात्कार का आरोप, देवर पर बलात्कार का आरोप, जेठ पर बलात्कार का आरोप, बहनों पर बलात्कार का आरोप, तो क्या ये मान लिया जाए कि सारा समाज बलात्कारी है? इस तरह से वो उसका बेनिफिट लेने के लिए झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। ठीक वही स्थिति आज मुसलमानों की हो गई है। जब लड़की लड़के अपनी पसंद से घर से भागकर शादी करते हैं, अपनी हवस मिटाने के लिए करते हैं, मैं उसको प्यार व्यार नहीं मानता, उसके बाद जब उनके आपस में ताल्लुकात बिगड़ जाते हैं तब वह इस तरह की बातें करते हैं कि साहब धोखे में रखा, नाम छुपा कर करा, लव जिहाद चलाया। ये बेहुदा बातें राजनीतिक लोगों के द्वारा की जा सकती हैं, कर रहे हैं, वो भी गुंडा एलिमेंट के द्वारा, लेकिन एक जज द्वारा इस तरह की बातें की जाए, बहुत अफसोस की बात है। ऐसे अगर समाज को आप किस दिशा में ले जा रहे हैं, न्यायपालिका को किस दिशा में ले जा रहे हैं, मैं इस आदेश को 40 पेज का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट जरूर भेजूंगा, इनकी शिकायत जरूर करूंगा। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।